श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। धवल धाम मणिपूरट पट सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाति। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप वीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला। है गए रत संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहु तेरे। नरप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पूर्वाहिर सर सरिप सरित समीपा। उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल श्री के ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई। सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेऊ मोर मनुमाना। यहाँ रही है रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधि थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता। उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सूचि पूरी भट्ट। भूसर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही। मुदित राउ यही भांति। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। दीनी आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे। जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। कुशल प्रसन्न कही बारही बारा। विश्वामित्र नरपहि बैठारा। ते अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फूलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गोर मृदु बैस किशोरा।
लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सूध बूध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी, नरपु करी विवेक धरि धीर। बोले ओ मुनि पद नाई, सिरु गद गद गिरा गंभीर। मंगल भवने मंगल आरी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? सहज विराग रूप मनु मोरा, तकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहऊ नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। है प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहू नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वंश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाही रामु सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी ने मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामु लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलदाम। मख राखे ओ सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि,
आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हें के प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु, रहा भरी जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आई ये देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आओ, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। में गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयसु में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सुनि मुनि सु कह बचन से प्रीति, कसन राम तुम्हें राखहु नीति। धर्म से तू पालक तुम्हें ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस और अति मन भावन। मंगल भवनीय मंगल हारी, मंगल भवनीय मंगल हारी। सुख के निदान
दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए और उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल घोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंगों के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन ही कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु बरकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौएं तिरछी एवं सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक्शे लेकर सिख तक सुंदर है। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, ओई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरो झरो खनि लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहू सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नहीं न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं
शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुंह हैं हे सखी। दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। बय किशोर सुषमा सदन श्याम घोर सुखधाम। अंग अंग पर वारी अहि कोटि कोटि सत काम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहू सखी अस को तनुधारी जो न मोह रूप निहारी। को स प्रेम बोली मृदु बानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के डोठा बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हें रण अजिन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभज मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है। जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है। जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजु करी बंधु दो मग मुनि बधु धारी। आए देखन चाप मख सुनी हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही जोगु जान की यह बरु अहई। जो सखी इनही देख नर नाहु पन परिहरि हटी करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कौन को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई विधि बस हटी अभी बे कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। को कह जो भल है विधाता सब कह सुनिए उचित फल दाता।
तो जानकी मिली बरु एहू नाहिन आली इहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस असे बने संजोगु, तो करत करत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवहीं एहि ताते नाते। कब हुक ए आवहीं एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए हैं सखी। मेरे तो इसी से अत्यंत अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही त हम कहूँ सुनहु सकी, न कर दर्शनु दूरी। यह संगठू तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहे सखिनी का, एहि बियाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सबू असमंजस है ईशयानी, यह सुनिय पर कह मृदुबानी। सखी न कह को अस कह, बड़ प्रभाव देखत लगू ऐ। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या करत अग भूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे बिरंची रचिसिय संवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी। तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे हो कह मृदुबानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो ये हर सही बर सही सुमन। सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जह धनु मकधित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए जहाँ धनुष युग के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी।
चहु दिशि कंचन मंच विशाला रचे, जहाँ बैठई मही पाला तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल दाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहाँ जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए ही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर सुहिए, देखी देखी दो उभरात, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वंश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वंश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इसमें बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी नीच के रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मक साला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर मन में डर है, जा सूत्रा से डर कहू डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वहीं प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबय स्वप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। फिर वह प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदनु कीना,
कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सब यस प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पोढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेटे रहे। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति जागे, रामू सुजान मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे उजाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों फूलों से सुंदर युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्तियों से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कुजत गुंजत भृंगा। बागों के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भरमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्या रामु यहू, जो राम ही सुख देत। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम,
जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितई पूछी माली गन, लगे लेने दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। वहाँ उसी समय सीता जी आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनि न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करी सर सखी न समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिए संगो भी आई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखी ने पुलक, गात जलु नैन कहूँ कारणु निज अरस कर। पूछई सब मृदु बैन। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। एक कह नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। और तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखी अहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय ही सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे।
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लक नहीं पाता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मरग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामो हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकण हाथों के कड़े, करंगनी, पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितए ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अंच चल, मनहु संकुच निमि तजे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फूलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुबध अंग सुनु ब्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही
पवित्र मेरा मन अक्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश नेह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन्हें के लहई नरी पूरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनु डीठी। मंगन लहई न जिन्हें के नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनुष्य रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जहाँ श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस का ये पाठ सुना जा रहा हो, प्रभु उसका समस्त घर सुख संपदा से सदा फले फूले भगवान, वहाँ कोई रोग दोष न हो, सदा मंगल ही मंगल हो। हे प्रभु, शुभ ही शुभ हो, कल्याण ही कल्याण हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सदा श्री रामचरित्र में बसते हैं। श्री रामचरित्र मानस में आप सदा विराजमान हैं। प्रभु, आपकी प्रेरणा से मैंने यह श्री रामचरित्र मानस गाया है। भगवान, ये जहाँ जहाँ भी सुना जाए वहाँ मंगल करना भगवान, सदा मंगल करना, कल्याण करना। 24 के 24 घंटे जो भी सुनेगा सदा मंगल ही मंगल रहेगा, मंगल ही मंगल रहेगा, मंगल ही मंगल रहेगा। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः, श्री